ओके भाई, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में। कह रहा है 8 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर बाह्य और आंतरिक त्रिज्या वाले, यानी कि एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या है और 6 सेंटीमीटर, लेकिन जो 8 है वो बाहरी त्रिज्या है और जो 6 है वो आंतरिक त्रिज्या है, यानी रेडियस। ठीक है, 200 सेंटीमीटर लंबे पाइप का संपूर्ण पृष्ठ कितना होगा। ठीक है, आ गया ना क्वेश्चन। इसके ठीक पहले वाली क्लास का लास्ट क्वेश्चन जो था वो संपूर्ण पृष्ठ नहीं था, वहाँ केवल वक्र पृष्ठ था, और यहाँ संपूर्ण पृष्ठ है। हमने बताया था आपको हर तरह का क्वेश्चन करा देंगे। देखिए शुरू करते हैं फिर। ये कुछ इस तरह का है। ओके, तो पहले तो वक्र पृष्ठ देखते हैं, बाहर वाला वक्र पृष्ठ और अंदर वाला वक्र पृष्ठ। हमने बताया था पिछली क्लास में, उन दोनों को पहले हम जोड़ देते हैं और फिर उसमें केवल करना क्या है, ऊपर वाला चक्का और बीच वाला नीचे वाला चक्का जोड़ देंगे, बस आ गया संपूर्ण पृष्ठ। तो पहले वक्र पृष्ठ देखते हैं। तो हमारे पास है क्या क्या सर, R1 बड़ी वाली मान लेते हैं 8 है, और R2 मतलब दूसरी रेडियस हमारी 6 है, और हाँ हाइट बराबर हमारे पास 200 सेंटीमीटर। इतना समझ में आ रहा है। इतने हमारे पास 3 डेटा है। अब इसी का यूज़ करना है बेटा। चलो पहले तो हम इस पर देखते हैं हमें क्या क्या चाहिए और क्या क्या रखना है और कैसे रखना है। तो पहले बाहर का वक्र पृष्ठ लो। तो बाहर का वक्र पृष्ठ लेंगे तो क्या बनेगा, 2πr1h। 2πrh हो गया, ये बाहर वाला वक्र पृष्ठ। अब इसके अंदर वाला जो खोखला है प्लस 2πr2h, ये अंदर वाला, अंदर बार जुड़ गया। अब इसमें ये चक्के जोड़ने हैं। तो भैया इसका हम क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है इसका। ये आप देख रहे हो, इसका ये जो चक्का देख रहे हो गोल गोल, ये इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, बाहर का क्षेत्रफल निकाल लें माइनस अंदर का क्षेत्रफल कर दें। बाहर का क्षेत्रफल माइनस अंदर का क्षेत्रफल, तो ये आ जाएगा बीच वाला नीला वाला क्षेत्रफल। तो बताइए क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, πr²। और ऐसे कितने हैं, 2 हैं, तो डबल कर लेंगे बाद में। चलिए इसको भी जोड़ना है हमें। तो 2 है हमारे पास ऊपर नीचे, तो 2 पहले रख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, πr²1 प्लस, यहाँ तो अंदर का निकालना है ना, सॉरी माइनस करना, माइनस πr²2। ये माइनस कैसे किया, बाहर का माइनस अंदर का, ऐसे एक है और नीचे भी तो एक है, तो 2 का मल्टीप्लाई इसलिए किया है। अब इसको थोड़ा और छोटा करते हैं। तो 2πh तो इसमें कॉमन हो गया, तो 2πh कॉमन ले लिया, तो क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2। ये यहाँ से यहाँ तक हो गया, प्लस 2 लगाया। अब इसमें कॉमन ले लो थोड़ा सा, क्या कॉमन आ सकता है, पाई कॉमन आ सकता है। चलो पाई बाहर ले लो, तो अंदर क्या बचेगा, R²1 प्लस कहाँ, ये माइनस है बार बार, R²2। अब इसकी जगह बस वैल्यू को हमें पुटअप करना है। देखो वैल्यू रखते जाएं, 2 लिखा, ये इतना अलग है। पाई की वैल्यू रख दो, 22/7 इंटू h रख दो 200 इंटू R1 R2 कितना है, 8 और 6 14 रख दो। ओके, इतना एक बार जोड़ेगा, प्लस लगाया, 2 लिखा, पाई की वैल्यू रखो 22/7, 8 स्क्वायर माइनस R²2, यानी कि 8 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 64, और 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36। ये माइनस कर देंगे। ओके, अब इसको कैंसिल कर सकते हैं हम लोग, 2 बार चला गया, तो ये 2 दूनी 4, 4 इंटू 22 इंटू 200, देखिए मल्टीप्लाई तो आप लोग कर लेंगे, ठीक है। 22 दूनी 44 हो गया, और ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 से 14 8, यहाँ बचा आपका 5 5 3 2, बस इसका मल्टीप्लाई, बस इसका मल्टीप्लाई, और दोनों जोड़ देंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। यानी 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 88 इंटू 200 प्लस 44 इंटू 28। अब इसको कर लीजिएगा आप, ठीक है, 17776। मेथड हमने आपको बता दिया किस तरह से करेंगे, ठीक है। देखो ये सब प्री के लायक भी नहीं है क्वेश्चन कि इतने बड़े बड़े प्री में आ जाएंगे। ये सब मेंस में है, उसमें आपके पास सफिशिएंट टाइम भी होता है ना।
प्री में बहुत छोटे छोटे आते हैं कि आपके थोड़ी थोड़ी सेकंड्स में हो जाए वो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हम आपको यहाँ हर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ज़रूर बताएंगे। ओके, बाकी प्लस माइनस डिवाइड आप अच्छे से जानते ही हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है 175 सेंटीमीटर यानी 175 सेंटीमीटर लंबे उस पाइप का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी बाह्य और आंतरिक त्रिज्याएं 14 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। चलिए अच्छा ठीक है, तो देखते हैं भाई क्या कह रहा है। 175 सेंटीमीटर लंबा उस पाइप का आयतन, यानी कि ये पाइप है, हाइट इसकी कितनी है 175 है, और बाहरी और आंतरिक त्रिज्याएं इतनी इतनी है, मतलब ये भी खोखला है। ठीक, तो इसमें R1 मतलब बड़ी वाली कितनी है 14, R2 मतलब छोटी वाली कितनी 7। अब इसका हमें आयतन निकालना है। क्या निकालना है? इसका आयतन निकालना है। ठीक है, तो बस वही कर दीजिए आप, पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच। तो ये बीच वाले की वैल्यू निकल आएगी इसकी, बस इसका एकदम अंदर तक निकालना है। तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर 2 यहाँ लिख देते एच। ठीक है ना, तो क्या कॉमन हो जाएगा दोनों में? पाई और एच कॉमन है, तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर 1 माइनस आर स्क्वायर 2। अब इसकी जगह वैल्यू पुटअप कर लेते हैं, तो पाई का मान रख दीजिए 22/7 इंटू एच कितना था? एच था 175 इन ब्रैकेट आर स्क्वायर 1 माइनस आर स्क्वायर 2, तो यानी कि 14 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 7 का स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा 22/7 इंटू 175 इन ब्रैकेट 196 माइनस 49। अब कर लोगे, ये माइनस करके मल्टीप्लाई में आएगा और इजीली आप इसको काट दीजिएगा। ओके, फाइनल आंसर हम इसमें लिख देते हैं 80850। ओके भाई, इसके आगे मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में बेटा।